गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन जीएस का ये थर्ड पार्ट है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल। सौरमंडल एक दृष्टि में सौरमंडल का मुखिया कौन सा होता है? सूर्य होता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, उसको मरकरी भी बोलते हैं हम। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह का नाम क्या है? बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुणा है। और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा? वरुण एंड नेपच्यून बोला जाता है। वरुण की खोज जो है जॉन गैले द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र है। लाल व हरा ग्रह, उसमें हमारा मंगल लाल है और हरा जो है वरुण है। पीला और नीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति और पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण या यूरेनस बोलते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह जो है अरुण होता है। और यूरेनस की खोज जो है हार्सेल द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। पृथ्वी की बहन और सौंदर्य की देवता शुक्र है। भोर व सांझ का तारा शुक्र वीनस बोला जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनी मेड जो है बृहस्पति में पाया जाता है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? डिमोस है। और फोबोस और डिमोस उपग्रह मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। और शनि ग्रह में वलय या छल्ला द्वारा 7 है। शनि के रिंग की खोजकर्ता कौन से हैं? गैलीलियो हैं। और सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति का परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? बृहस्पति और शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला कौन सा है? बुध है, 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत जो है पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है शुक्र और अरुण है। पृथ्वी के निकट तारे व प्रकाश वर्ष में लगा समय क्या है? 4.2 वर्ष है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट या 500 सेकेंड लगते हैं। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई जो है कितना है? 3600 किलोमीटर है। और क्षुद्र स्थित है कहाँ पे? मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। उसकी खोज जो है पियासी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी की स्थिति कहाँ पे है? चंद्रमा पे है। पौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो, यम या सेरेस, एरिस। प्लूटो की खोज कब हुई थी? 1930 में जो है ट्रामबैंग ने ग्रहों का श्रेणी से हटाकर 2006 में इसे प्राग बैठक में खोजा। इसके बाद हमारा पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लैमिस्टर ने किया था। और आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक जो है कोपरनिकस, पोलैंड को कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, उसको कोपरनिकस ने बताया था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, इसको टामली ने बोला था। तो दोनों मतलब अपोजिट है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है तो पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, तो उसको कोपरनिकस ने बोला था। ठीक है। और पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य उसकी परिक्रमा करता है, उसको टामली ने बोला था। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन जो है जोहानेस केपलर जर्मनी ने प्रतिपादित किया था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है।
बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास जो है 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है? बोसान। हिग्न बोसान का अन्य नाम जो है गाट पार्टिकल है। और सन जो कहाँ पे स्थित है? जो लार्ड हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान का निर्माण का प्रयास हुआ। कहाँ पे? जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु जो है 13 बिलियन है। और ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। और ब्रह्मांड की विस्फोटी तारा अभिनव तारा या सुपर नोवा बोला जाता है। सुपरनोवा मृत प्राय तारे का विस्फोट अवस्था है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक है। एक पारसेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है वह जो है उसका मात्रक कौन सा है? प्रकाश वर्ष का मात्रक जो दूरी का है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 मीटर में हो जाए 15। आकाशगंगा गैलेक्सी है गैसों, बादलों, धूलकणों, अरबों तारों का समूह होता है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस पर आकाशगंगा स्थित है उसे जो है दुग्ध मेखला कहते हैं। आकाशगंगा की आकृति जो है सर्पिलाकार है। आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा मंदाकिनी के सर्वप्रथम देखा गया बृहस्पति का ग्रह कौन सा है? गैलीलियो ने। नेबुला जो है निहारिका है, वह अंतरिक्ष में धूल व गैसों का विशाल बादल है। नंगी आंखों को देखने वाला नेबुला क्या है? ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले जो न्यूट्रॉन्स तारे होते हैं। ब्रह्मांड का स्तंभ कौन सा होता है? उसे पल्सर बोलते हैं। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तारों का मुख्य घटक जो है हाइड्रोजन और हीलियम होता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी होती है। सबसे चमकीला तारा जो है साइरस या डार्क स्टार होता है। तारे का रंग जो होता है उसके ताप पर डिपेंड करता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन पर आधारित है। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल जो है 1983 ईस्वी में दिया गया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर होती है। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारामंडल की कुल संख्या जो है 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल जो है सेंटारस 94 तारे हैं और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे हैं। ध्रुव तारा का भाग जो है लघु सप्तर्षि का होता है। इसके बाद दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो सूचित करता है वो उत्तर दिशा को। धूमकेतु जो है धूल बर्फ गैस से निर्मित पिंड होता है और 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली अंतिम बार जो देखा गया था 1986 में देखा गया था। और हेली जो है धूमकेतु पुनः दिखाई देता है 2062 में। आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में जो है सबसे बड़ा जो है बृहस्पति, सबसे छोटा हमारा बुध है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल होता है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार से बुध सबसे छोटा है, वरुण सबसे बड़ा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र कोर पर। सूर्य का केंद्र का तापमान जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड और सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य का जो बाह्यतम परत है वो किरीट या कोरोना बोला जाता है। कोरोना जो उत्सर्जित करता है वो एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। और सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग को हम प्रकाशमान नहीं होता है उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फियर बोलते हैं। सूर्य का प्रमुख संगठन कौन? हाइड्रोजन 71%, हीलियम जो है 26.5%, अन्य तत्व जो होते हैं 2.5% होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है और
ये मतलब यहाँ सूर्य का ऊर्जा का स्रोत वो भी नाभिकीय संलयन है, तारों का ऊर्जा का स्रोत वो भी नाभिकीय संलयन होता है। पृथ्वी का आकार जो होता है पृथ्वी से सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतम दूरी जो होती है वो हमारा 149.591 10⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। चंद्र ग्रहण कब क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है। काफ़ी बार पूछा जाता है, दोनों में कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत रहता है। तो सूर्य ग्रहण जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, ठीक। और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। चंद्रमा जो है जीवाश्म ग्रह पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। अंतरिक्ष यात्री का आकाश दिखता है, उसे काला दिखता है। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। टेस्ट पेपर हमारा ये 3rd है। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो है जॉर्ज विल्सन ने, चार्ल्स लैमिस्टर ने, या केपलर ने, या कॉपरनिकस ने। तो जॉर्ज लैमिस्टर ने इसकी प्रतिपादित किया था। तारामंडल का सबसे जो है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा होता है? वो सेंटारस हमारा है, ठीक। और किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? वो हमारा जो है बुध और शुक्र है, जिसके पास कोई भी नहीं है, ठीक है। सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है चंद्रमा पर स्थित है। ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा किसे बोलते हैं? ध्रुव तारा को, या पुच्छल तारा को, अभिनव तारा, या धूमकेतु तारा। तो इसे हम अभिनव तारा को हम विस्फोटी तारा भी बोलते हैं। किनके बीच की औसतम दूरी खगोलीय एकक कहलाता है? तो यह हमारा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है। प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है, ठीक है। और सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है, अभी हम लोगों ने देखा, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। एक प्रकाश वर्ष में जो हम प्रकाश वर्ष तय की गई दूरी जो होती है प्रकाश वर्ष कहलाती है। और जो पार्टिकल कहलाता है, गॉड पार्टिकल, वह जो होता है हिंग बोसन कहलाता है, बोसान कहलाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो यह जो है 8.3 मिनट लगता है। इसके बाद हमारा जो है गैनीमेड किसका उपग्रह है? यह हमारा जो है शनि का है, मंगल का है, पृथ्वी का है, या बृहस्पति का? तो किसका है? बृहस्पति का। एक पार्सेक बराबर होता है, वह पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है क्षुद्र ग्रह कौन सा है? वह हमारा जो है सेरेस है, ठीक है। टाइटन की ग्रह किस ग्रह का है? तो यह जो है हमारा शनि का आता है, ठीक है। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? यह जो है शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है, या बृहस्पति है? तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? वह जो है शुक्र होता है। एक प्रकाश वर्ष किसके कितने के बराबर होता है? वह जो है, ठीक है, 9.46 9. ये मीटर है, ये किलोमीटर है, ठीक है। तो हमारा जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? अपवर्तन, परावर्तन, या प्रकीर्णन? प्रकीर्णन के द्वारा होता है। क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच स्थित होता है? उसे हम जो है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति बोलते हैं, ठीक। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा होता है? परमाणु होता है, या अणु होता है, या मोल होता है, या हिग्स बोसान? ठीक, हिग्स बोसान, ठीक। चंद्रमा किस ग्रह का एक मात्र उपग्रह है? तो वो किसका है? पृथ्वी का है। भोर का वह सांझ का तारा किसे कहते हैं? उसे हम शुक्र को बोलते हैं, ठीक।
भू स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो वह हमारा 6,000, 26,000, 35,000 या 36,000 पर स्थित है। प्लूटो क्या है? एक तरीके से एक बौना ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वह 2.2 वर्ष, 3.2 वर्ष या 4.2 वर्ष लगता है, ठीक है। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी को, चंद्रमा को, शनि को या चंद्रमा को जाना जाता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कहलाता है, उसे बुध कहते हैं, ठीक, ग्रह बोलते हैं। बुध ग्रह जो है सबसे कम समय में तय करता है, ठीक है। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है वर्णमंडल, प्रकाश मंडल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी की बहन कौन सी है? वो शुक्र बोला जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होती है वो कितना है? हमारा जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? वह हमारा बृहस्पति है। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? वह जो है सर्पिलाकार है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वह हमारा जो है शुक्र ही बोला जाएगा, शुक्र है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, ठीक है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है कॉपरनिकस ने, आर्यभट्ट ने या जोहेनेस केपलर ने प्रतिपादित किया था। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में उपस्थित है उसे क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला बोलते हैं, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वह हमारा जो है शुक्र है, ठीक। पृथ्वी का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना हो जाता है? ठीक है, 1.3 सेकेंड, ठीक है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा जो है 89 है, ठीक है। धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पे दिखाई देता है? ठीक है, तो ये 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। सूर्य का मुख्य संगठन मतलब क्या है? वह हमारा हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। सी तारा का रंग का सूचक होता है वो तापमान होता है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा होता है? वो सूर्य होता है, ठीक। थैंक यू।